Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a current flows in a wire of circular cross section with a free electrons traveling with drift velocity v. If an equal current flows in the wire twice the radius, then the new drift velocity is. आपको क्या बताना है? नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी v के इक्वल थी, अब नई वाली बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखिए बच्चों हम कैसे लिखते हैं? करंट देखिए आप कैसे डिफाइन करते हैं? आई इज इक्वल टू होता है देखिए आपका एन ई ए वी डी के इक्वल। ठीक है, ये आपका एन ई ए वी डी। ठीक है, एन क्या आपका नंबर डेंसिटी। ठीक है, ई क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ए क्या एरिया। वी डी क्या आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है एक करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट किया, तो चलिए हम इसको वी से लिख लेते हैं। ठीक है, if an equal current is flowing in the wire twice the radius, new drift velocity। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई को हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ई टाइम्स ए टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे यहाँ से वी से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब बोल रखा है इफ एन इक्वल करंट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अगर आपकी सेम करंट हम फ्लो करा रहे हैं एक वायर से जिसकी रेडियस कितनी होगी? ट्वाइस होगी। ठीक है, रेडियस देखिए बच्चों क्या आएगी? वी यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, ए क्या आपका एरिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपकी करंट इक्वल है, तो उस वक्त आपकी करंट देखिए एन भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एन भी सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सेम रहेगा। पहले आपका एरिया ए था। ठीक है, पहले मान लीजिए रेडियस आर थी, तो एरिया आपका ए था, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं? पायर स्क्वायर। पहले मान लीजिए आपकी रेडियस स्मॉल आर थी, अब रेडियस आपने क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? आपका आर का स्क्वायर होता है। अब नई रेडियस आपकी ट्वाइस हो गया, यानी कि टू आर हो गया, तो टू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी फोर पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यानी कि फोर टाइम्स पुराना वाला जो आपका नया एरिया ए डैश है वो कितना होगा? आपका फोर टाइम्स आपका पुराना एरिया ए के। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ए की जगह आप क्या कर लीजिए बच्चों? फोर ए पुट कर लीजिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप यहाँ पर वी डैश लिख लीजिए। ठीक है, नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से? वी डैश के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से इतना आ गया। अब आप बस इन दोनों के यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, करंट सेम, एन सेम, ई सेम, बाकी सब तो सेम ही है, बस वीडस चेंज हुआ है। ठीक है, और एरिया चेंज हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्म कैंसिल, यहाँ से ये पूरी टर्म कैंसिल, ए से ए कैंसिल, लेफ्ट साइड में तो आपका वन आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया वी डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स वी डैश के इक्वल। ठीक है, और बच्चों लिख लीजिए वी डैश की वैल्यू जाएगी यहाँ से वी बाई फोर। वी डैश की आपका नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो आपकी कितनी होगी? पुरानी वाले का वन बाई फोर। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे गिवन कर रखा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बोल रखा है, तो वी डैश यानी कि नई वैल्यू आपकी पुरानी वाली वेलोसिटी का बाई फोर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बच्चों यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।